मिस्ट्री और रहस्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी में ना मर्डर है ना अपहरण है। आज की कहानी आपको इस समय देश ही नहीं विदेशी मीडिया में भी छाया है। एक खबर पलमगाम में आतंकवादी हमला होने की वजह से चर्चा में आया सिंधु नदी। भारत की सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान में पानी का एक भी बूंद जाने नहीं देंगे सिंधु नदी का। तो आखिर क्या है सच्चाई? कितना पानी रोक सकता भारत? क्या करना होगा उपाय? कितना पानी रोक सकता है भारत? पाकिस्तान का पानी रोकने में कितना लगेगा समय? जाने क्यों नहीं है ये आसान रोकना। सिंधु जल समझौता के बारे में बात करेंगे आज। समझेंगे इसका विस्तार रूप, आखिर क्या है ये समझौता और क्यों भारत धमकी दे रहा पाकिस्तान को पानी रोकने की, और क्या वकाया इस समय भारत पानी रोक सकता है क्या रातों रात। इस सब बातों का, सवालों का जवाब आज हम देंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। मेरा नाम केसर चौधरी, आपके लिए रोज़ाना लेके आता हूँ नई जानकारी, नई कहानी, सनसनीखेज। तो आज कहानी शुरू करते हैं। सिंधु जल समझौता को निलंबित करने का साफ मतलब है कि भारत अब पश्चिमी नदियों यानी झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाक को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CSSC बैठक में सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौता को निलंबित करना है। भारत ने कहा है कि पाक जब तक आतंकवाद को समर्थन करना जारी रखेगा, भारत इस संधि को लागू नहीं करेगा। भारत के इस फैसले को पाक के खिलाफ बड़ा प्रहार माना जा रहा है। दरअसल पाक के सिंधु और पंजाब प्रांत की 90% खेती योग्य जमीन पानी की ज़रूरतों के लिए सिंधु जल समझौता के तहत मिलने वाली पानी पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर भारत चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी नदियों के पानी को रोकता है तो पाकिस्तान में हाहाकार मच सकता है। पानी रोके जाने से पाक की न सिर्फ खेती योग्य ज़मीन सूखने की कगार पर आ जाएगी, बल्कि पीने के पानी से लेकर बिजली परियोजना को भी बड़ा झटका लगेगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली का दंश झेलना भी पड़ सकता है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि क्या सिंधु जल समझौता को रद्द करना इतना आसान है? क्या भारत को इन तीनों नदियों का पानी रोक सकता है? भारत को इन 3 नदियों का पानी रोकने में कितना वक्त लगेगा? आइए जानते हैं इन सभी बातों को। सवाल का जवाब मिलेगा क्या है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान ने 1960 में एक समझौता किया था। इस समझौता के तहत 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी नदी का पानी भारत इस्तेमाल करेगा। वहीं पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिंधु जल समझौता के तहत भारत ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया उसमें पूरी नदी प्रणाली का सिर्फ 20% पानी ही भारत इस्तेमाल करता है। बाकी 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। क्या रातों रात रोका जा सकता है पानी? तीनों नदियों का पानी भारत ने सिंधु जल समझौता को निलंबित कर जो फैसला लिया है उसका साफ मतलब है कि भारत अब पश्चिमी नदियां यानी झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? दरअसल भारत के पास हाल फिलहाल ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है।
जिससे इस पानी को रातों रात पाकिस्तान पहुंचाने से रोका जा सके। अगर भारत डैम बनाकर या पानी स्टोर करके ऐसा करता भी है तो जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में भीषण बाढ़ आ सकती है। तो फिर पानी रोकने में कितना वक्त लगेगा? मौजूदा हालतों को देखें तो भारत ने तीनों पश्चिमी नदियां पर 4 प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इसमें 2 चालू है और 2 की तैयारी चल रही है। भारत पाकिस्तान के हिस्से वाली चेनाब पर बगलिहार डैम और रतले प्रोजेक्ट शुरू किया है। चेनाब की एक और सहायक नदी मारूसुदर पर पाकल डूल प्रोजेक्ट और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशनगंज प्रोजेक्ट चालू है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से वाले तीनों नदियों का पानी रोकता है तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। दरअसल हम तीनों नदियों से मिलने वाले लाखों क्यूसेक पानी के इस्तेमाल के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। यही बात पाकिस्तान एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। पाकिस्तानी नेताओं का कहना है कि भारत रातों रात सिंधु जल समझौता से मिलने वाले पानी को रोक नहीं सकता है। ऐसे में उनके पास भारत के इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का पर्याप्त समय है। आपको बता दें कि 3 युद्ध और बड़े आतंकी हमले झेल गया समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता को पानी साझा करने के एक सफल समझौता के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का लंबा इतिहास रहा है। भारत पाकिस्तान 1960 में हुए सिंधु जल समझौता के बाद 1965, 1971, 1999 में कारगिल युद्ध हो चुका है। इसके अलावा भारत पिछले 35 वर्ष से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी का शिकार है। आतंकवाद में हजारों निर्दोष नागरिकों और हजारों सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई। अर्थव्यवस्था को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर भी मानवीय आधार पर भारत ने इस समझौते को जारी रखा। 2019 में पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिंधु नदी का पानी रोकने की धमकी जरूर दी थी, लेकिन इसकी औपचारिकता घोषणा नहीं की गई। आखिर क्या होता है सिंधु जल समझौता के? क्या यह भारत पानी रोक देगा या फिर ये समझौता हल हो सकता है? तो फिर आगे की जो भी जानकारी होगा हम आपको फिर बताएंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।